नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समाधिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ भोपाल में। मैं 8 से 10 साल से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कई कपल्स जो इस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो मुझसे फ़ोन पे या मैसेज में पूछते हैं कि मैडम इस इलाज का आप खर्चा बता दीजिए, फिर हम इलाज के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये पहला स्टेप सही है ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए? नहीं। आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाकर कंसल्ट करना है इनफर्टिलिटी सेंटर पे, और 5 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करना है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप है कपल की मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री यानी जो फीमेल पार्टनर है उससे कुछ सवाल किए जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैसी थी, पहले कभी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं रही, कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, क्या क्या ट्रीटमेंट आप पहले से ले चुके हैं, शादी को कितना समय निकल चुका है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसके लिए आप ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन आपने अपने डॉक्टर से ये डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो जब आप उनसे मिलते हैं आपको ये सब चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है कि मैं इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ ले रही हूँ या ले रहा हूँ या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, पहले मेरा ये ट्रीटमेंट हो चुका है, क्या क्या सर्जरीज़ आपकी पास्ट में हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट असेस करता है, आपकी लाइफस्टाइल। जब आप आते हैं सबसे पहले हम BMI चेक करते हैं, यानी कि आपकी हाइट के अनुपात में वज़न कितना है। ज़्यादा अधिक वज़न या ज़्यादा कम वज़न होने से भी आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस पे फ़र्क पड़ता है। तो लाइफस्टाइल में वज़न देखा जाता है, कोई और हैबिट जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल लेने की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक स्मोकिंग से आपके IVF की जो सक्सेस है वो आधी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने डॉक्टर को बतानी है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन तो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल तो नहीं लेते हैं, कोई और सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं पहले से, तो ये सब आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। आपका एक्सरसाइज करने का कोई पैटर्न है, आप पहले से कुछ एक्सरसाइजेज़ या योगा प्राणायाम कुछ कर रहे हैं, तो किस तरह की डाइट आप लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ले रहे हैं कि नहीं, या बहुत ज़्यादा फैटी ऑयली जंक फूड ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करनी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, कुछ पैरामीटर्स इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट चेक करती है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग यानी कि आपकी ओवरीज़ में रिज़र्व कितना बचा है, कितने एग्स हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए। ये कुछ टेस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटी मुलेरियन हार्मोन का टेस्ट। ये एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है जिससे हम आपकी ओवरीज़ में एग्स का नंबर समझते हैं कि कितना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से हम यूट्रस, ओवरीज़, सर्विक्स, यूट्रस की लाइनिंग में कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड तो नहीं है, ओवरीज़ में एग्स का नंबर यानी कि एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं, और यूट्रस में एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो किया जाता है वो है सीमन एनालिसिस। पुरुषों के सीमन सैंपल में शुक्राणुओं का नंबर, उनकी गतिशीलता और बनावट सीमन एनालिसिस द्वारा देखी जाती है। फिर ये टेस्टिंग करने के बाद जो चौथा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है अपना फाइनेंसेस समझना। यानी कि जब डॉक्टर ने आपकी हिस्ट्री ले ली है, लाइफस्टाइल देख ली है और इम्पॉर्टेंट बेसिक टेस्ट करा लिए हैं, तो उसके बाद यदि डॉक्टर आपको IVF करने की सलाह देता है तो उससे रिलेटेड खर्चे के बारे में भी आप अपने डॉक्टर से समझ सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट स्टेप में कितना खर्चा आता है, कहाँ कहाँ कितना कितना अमाउंट दिया जाता है। ये सब अपने डॉक्टर से मिलके डिस्कस कर सकते हैं। और जो 5वां इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि IVF ट्रीटमेंट करते समय कपल्स को कई बार बहुत स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस
कई कारणों से हो सकता है, ट्रीटमेंट में होने वाले खर्चे से लेके इंजेक्शंस लगने से लेकर, और कई बार कपल ये सोचता है कि कहीं हमारा रोज़ की डेली लाइफस्टाइल तो नहीं अफेक्ट होगी, हमें अपना जॉब तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें कहीं डॉक्टर बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट तो नहीं एडवाइस करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। उनसे ट्रीटमेंट कैसे होता है पहले ये समझेंगे डिटेल में कि ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, और फिर अपनी एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलके आप कम कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से इस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका खुद जवाब दूँगी।